नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई ना कोई नई शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहती है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे नौजवान लीडर, युवा पीढ़ी के मंत्री। हम इनसे ये जानेंगे कि किस तरीके से ये अपने डिपार्टमेंट्स को बेखूबी आगे बढ़ाएंगे। जी सुनील जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सुनील जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस समय आप पे बहुत अहम महकमों के पदभार कंधों पे आपके संभालने को दिए गए हैं, तो किस तरीके की पॉलिसीज आप रखते हैं कि जिससे, पहले हम बात करें आरएनबी पीडब्ल्यूडी की, बड़ा अहम महकमा है कनेक्टिविटी का। कनेक्टिविटी अगर होगी तो किसी भी जगह पे कनेक्टिविटी होगी तो उसका सुधार हो पाएगा, वो बच्चे कॉलेज पहुंच पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट होगी, हर चीज के लिए कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी आ पाएगा, खाना आ पाएगा। तो क्या सोचते हैं कि आप कनेक्टिविटी को, आपने थोड़ा बहुत जो अभी तक देखा है, क्या वो सही है, और अगर नहीं सही तो किस तरीके से सही करेंगे? मुझे लगता है मेरे नेतृत्व में जो जिम्मेवारी मेरे कंधों पे दी है जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग पीडब्ल्यूडी तथा रेवेन्यू है। जहाँ तक आप बात करते हैं पीडब्ल्यूडी की, जी, जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ी स्टेट है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है स्टेट में। जी, कश्मीर एक तरफ से है, जम्मू दूसरी तरफ से है, लद्दाख तीसरी तरफ से है, और इसके अंदर भी डाइवर्सिटी के अंदर भी और ज़्यादा डाइवर्सिटी है। जी, डोडा रीजन जो हमारा, जिसमें 3 ज़िले हैं, राजौरी, पुंछ है, और इस डाइवर्सिटी के बाद अंदर जाके बहुत ज़्यादा टफ टीरेन है। जी, आज भी यदि हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो अधिकांश गांव ऐसे हैं जहां पे लोग अभी भी पैदल चलते हैं। जिस चुनाव क्षेत्र से मैं जीत के आया हूं, आज भी लोग एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए 3 घंटे 4 घंटे का पैदल सफर तय करके जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो ब्लॉक हैं, तहसील्स हैं, लोग लगभग 60-70 किलोमीटर पैदल चल के अपने तहसील हेडक्वार्टर पे पहुंचते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये मेरे चुनाव क्षेत्र का उदाहरण है, लेकिन अगर हम पूरे स्टेट की बात करें तो ऐसा ही हाल सब जगह का है। जी, जब से मुझे जिम्मेवारी जम्मू कश्मीर के मंत्री पद की मिली है तो मेरे लिए घर पूरा जम्मू कश्मीर है। जी, मैं एक ही नज़र से पूरी स्टेट को देख रहा हूँ और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिसी लेके हम आए हैं। जी, हम तो सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जितनी भी पेंडेंसी थी उनको क्लियर करना चाहते हैं। पीछे मैं और मेरे कैबिनेट मिनिस्टर साहब पूरा डिपार्टमेंट लेके हम दिल्ली गए थे। आदरणीय गडकरी जी से हमारी एक थारो मीटिंग हुई, किस तरीके से हम हर गांव को कनेक्ट करें, उसके लिए एक योजना बनी। उसके पश्चात हम आरडीडी मिनिस्टर माननीय वीरेंद्र सिंह जी से भी मिले, जी, उनसे भी डिस्कशन हुई। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी पॉलिसी हम जम्मू कश्मीर के लिए रोड कनेक्टिविटी के लिए ला रहे हैं। जो इसमें नेशनल हाईवेज हैं, नेशनल हाईवे को भी और ज़्यादा मुझे लगता है अच्छा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जी, आज जिस तरीके से जम्मू और उधमपुर का सफ़र हम करते हैं तो कितना आनंद आता है, लेकिन केवल उधमपुर तक ही हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि ऐसी ही सुविधा हम पूरा कश्मीर तक दें, हम पूरे डोडा रीजन में दें, हम राजौरी पुंछ में दें, कठुआ तो है ही। तो ऐसे जितने भी हमारे मेन टाउन्स हैं, ऐसे नेशनल हाईवे जहां तक जाता है तो हम 4 लेनिंग इसके लिए करें। इसके लिए योजना बनी है। सुनील जी, एक और अहम चीज इसमें बीच में रोक के पूछना चाहूंगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि नेशनल हाईवे दें, लेकिन जब ये जैसे बरसात रहती है या सर्दी का मौसम रहता है तो नेशनल हाईवे बंद हो जाता है, तो उस समय लोगों को काफी दुविधा का सामना करना पड़ता है। उसके लिए भी कोई ऐसा प्रावधान आपने सोच रखा है? मैंने पहले ही कहा कि हमारी स्टेट जो है इसमें काफी टफ टीरेन है जी, इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण हमारे रास्ते बंद रहते हैं। जी, पहाड़ी क्षेत्र है, थोड़ी सी बारिश हुई तो रास्ता बंद हो जाता है, बर्फ हुई तो रास्ता बंद हो जाता है। तो जिस वजह से मैंने पहले भी कहा कि डाइवर्सिटी है, चूंकि हमारा जो सेंटर है वो जम्मू है, तो दूर दराज बाकी इलाके हैं, सबकी दौड़ जम्मू के लिए रहती है। विंटर्स में और ज़्यादा रहती है, तो बारिश बर्फ़ के कारण हमेशा हमारे रास्ते बंद रहते हैं। हमने
इसके लिए जिस प्रकार से चिनैनी से नाशरी टनल जाता है तो वो सारा पत्नीटाप बटोत से रामबन तक टोटल वो रास्ता कट होके आप टनल के जरिए जाएंगे, कोई दुविधा नहीं होगी। उसी प्रकार से एक और अल्टरनेट रूट हमने देखा है जिसकी हमने टेंडरिंग भी कर दी, हमने टेंडर्स भी निकाल दिए डीपीआर के लिए। वो चिन्हनी से लेके सुध महादेव से लेके मरमत तक जाएगा टनल। ये 11 से 11.5 किलोमीटर का सारा रास्ता होगा और अल्टरनेट रूट होगा। जब टनल बनेगा तो उससे हमें बारिश बर्फ की कोई वो परेशानी नहीं रहेगी। ये अल्टरनेट रूट हम बना रहे हैं, इसके लिए हमारे सेंटर ने भी हमें ग्रीन सिग्नल दिया है। इस पर हमारे डिपार्टमेंट ने अभी टेंडर भी इनवाइट किया है डीपीआर के लिए। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम इस पे काम शुरू हो जाएंगे। जी, ये तो रही आपकी मेन हाईवे की बात। अब अगर हम पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट की बात करें तो कई जगहें ऐसी रहती हैं कि जैसे बारिश आई सिटीज के अंदर भी और बाकी जो जगह हैं आ जाके पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को ही पकड़ा जाता है तो वो टूट जाती है और उनकी रिपेयर साथ साथ नहीं होती। जब भी प्लान बना जी, वो करंट क्राइसिस को डिफ्यूज करने के लिए बनाया जाता है जी, जबकि होना चाहिए आगे लगभग 20, 30, 50 सालों को ध्यान में रखते हुए कोई प्लान बनना चाहिए। जी, वहां पे पॉपुलेशन ग्राफ बढ़ता है, इसलिए उस तरीके की हम ड्रेनेज बनाएं। अक्सर ये शहर के रास्ते तब टूटते हैं जब इनमें ड्रेनेज नहीं होती है। जी, तो अभी हमने एक योजना बनाई है कि ड्रेनेज का हम कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकालें और ये नहीं कि इस वक्त जो क्राइसिस हैं उन्हीं को डिफ्यूज। जी सुनील जी, एक और कंप्रीहेंसिव व्यापक प्लान बना आपकी जानकारी के लिए एक अहम चीज आपको बताऊं कि पूरी जम्मू सिटी में, पूरे जम्मू सूबे में जो हमारा अर्बन एरिया है वहाँ एक सीवरेज का प्लांट शुरू हुआ था और वो शुरू भी हुआ और ख़त्म भी हुआ, लेकिन अभी तक उसको कामयाब नहीं, शायद ईरा के अंडर था। लेकिन लोगों की ये डिमांड थी कि जब भी आपके पास पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर एमओएस आए या मंत्री आए तो उनसे आप ये ज़रूर डिस्कस करिएगा, ये ज़रूर पूछिएगा हमारी परेशानी कि पूरा शहर इन्होंने उधेड़ा, लेकिन जब ठीक किया प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हुआ और वो कहीं जगहों पे वो सड़कें बैठ गई, कहीं और प्रॉब्लम्स आई, तो उससे लोगों को काफी दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वो हम मानते हैं। आज तक की जो सरकारें रही हैं उन्होंने पता ही आपको क्या टेंडर्स किए, क्या काम किए, लेकिन अब आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबसे पहले हमारा एक मुद्दा रहता है कि भाई करप्शन जीरो लेवल पे लाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप कभी भी आगे हमसे पूछिए, करप्शन के मामले में हम कभी भी टॉलरेट नहीं करेंगे। इसलिए जब करप्शन खत्म होगी तो ऑटोमेटिकली ये काम भी सही होंगे। आज से कांग्रेस, सबसे पहले कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उनके दौर में क्या हुआ वो आप भलीभांति जानते हैं और जनता भी जानती है जी। फिर भी जो काम उन्होंने किए, अब जिम्मेवारी हमारी बनती है कि हमें उसको दुरुस्त ठीक करना है। शहर में कुछ रोड्स म्यूनिसिपैलिटी के पास हैं जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के अंडर आते हैं, कुछ रोड्स डायरेक्ट हमारे पास हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक म्यूचुअल स्ट्रेटजी बनाएं, कॉमन स्ट्रेटजी बनाएं। हाउसिंग एंड अर्बन के साथ मिलकर भी जो म्यूनिसिपैलिटी देखती है, हमारे अधिकारी भी बैठें और इस ड्रेनेज सीवरेज का एक कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाएं। हमने अधिकारियों को एक संदेश तो दे दिया है कि आज तक जो किया आपने अब बहुत हो गया जी, अब कम से कम हमें सेवा करनी है। और आप यकीन मानिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपनी जनता को कहना चाहूँगा कि जो धोखेबाजी पूर्व की सरकारों ने आपके साथ की है उसका हिसाब भी लेंगे और ट्रांसपेरेंसी भी लाएंगे। ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ आपकी अच्छी सेवा भी होगी, सड़कों के माध्यम से होगी, ड्रेनेज के माध्यम से होगी, सीवरेज के माध्यम से होगी। तो जब हमारा कहीं आपको लास्ट पे वो रिपोर्ट कार्ड आप देखेंगे, आप यकीनन हमें शाबाशी देंगे। मतलब आप छोटे शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को ब्यूटीफाई करेंगे। यस, नो डाउट जी। ये तो रही हमारे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की बात। अब रेवेन्यू की तरफ रुख करते हैं। रेवेन्यू का नाम सुनते ही सब खड़े हो जाते हैं और सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो करप्शन कहीं है तो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कही जाती है। यहाँ पे कुछ ज्यादा हमने भी सुना। मुझे एक बड़ी खुशी हुई कि मुझे ये डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिला। 1 मार्च को हमने शपथ ली जी, और मुझे बड़ा फक्र भी होता है
कि जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब हैं वो भी मेरे बिल्कुल लाइक माइंड मिले। जो मैं करना चाहता था वो पहले ही दिमाग में बिठा के आए हुए। रेवेन्यू मिलने के लिए इसलिए भी मैं खुश हूं कि कम से कम जो गरीब लोग इस डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, तंग हैं, परेशान हैं, उनके लिए कोई ना कोई रिफॉर्म हम बनाएं। जी, पहली मीटिंग हमने अधिकारियों की बुलाई। जहां तक मैंने थोड़ा सा स्टडी किया इस पे, तो पता चला सबसे बड़ी रिश्वतखोरी होती है सेटलमेंट से। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सेटलमेंट जम्मू कश्मीर में आज तक हुआ ही नहीं। पिछले 150 सालों से, राजा महाराजा के टाइम से सेटलमेंट जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। आज तक क्यों नहीं हुआ उसके लिए मैं कारण तो बता नहीं सकता, लेकिन अब हो रहा है। पहले ही बंदोबस्त जिसको कहते हैं, जैसे बंदोबस्त कहते हैं, सेटलमेंट कहते हैं, हमने पहली ही मीटिंग में डायरेक्ट ऑर्डर्स, निर्देश दिए कि भाई हमें सेटलमेंट चाहिए और कंप्यूटराइज्ड सेटलमेंट। केवल पटवारी के उस किताब पे नहीं, कंप्यूटराइज्ड आप ऑनलाइन अपना बंदोबस्त देख सकते हैं। बिल्कुल सही। इसके लिए हमने एक बाहर की कंपनी हायर की है, जिसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है। हरियाणा की कंपनी है। हरियाणा की उस एजेंसी ने गुजरात तथा और भी कई अन्य स्टेटों में, रियासतों में, प्रदेशों में ये सेटलमेंट किया है। इवन कि उनके पास एक एयरक्राफ्ट भी है अपना, वो रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट। वो ज़मीन को उस एयरक्राफ्ट से सारा वो फील्ड बुक बनाते हैं। तो उनके साथ हमने अच्छी मीटिंग की। हमने 2 शहर दिए उनको अभी, जम्मू शहर और कश्मीर शहर। इन शहरों की तुरंत सेटलमेंट हो, इसके लिए उनको निर्देश दिए। टाइम लिमिट हमने उनको दिया है। आप बड़ी जल्दी देखेंगे जिसकी भी जो ज़मीन है वो कहीं पे भी, यहाँ से कनाडा में होगा, वहाँ पे उसे पता चलेगा मेरी ज़मीन कहाँ पे है, उसकी फोटोग्राफ तक मिलेगी। भुगत चुके हैं। हम किताबों से लीडर नहीं बने हैं, प्रैक्टिकली बने हैं, या दूसरे किसी तरीके से किसी की वो मेरे पीठ के पीछे हाथ रहा हो तो इसलिए मैं चढ़ा, ऐसी बात भी नहीं है। ग्राउंड में हम गरीबी के साथ बहुत जदोजहद की है। तो पता चला है एक गरीब को बुखार तब चढ़ता है जब उसे ये ध्यान में आता है कि मुझे कल अपने बेटे की पीआरसी बनानी है, मुझे अपने बेटे की कास्ट सर्टिफिकेट बनानी है, स्टेट सब्जेक्ट मुझे अपने बच्चे की बैकवर्ड सर्टिफिकेट बनानी है। ये बुखार चढ़ता है। हमने अधिकारियों को एक स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब अपना मीटर 0 पे लाओ। पटवारी है, चपरासी है या डीसी है, मीटर 0 होना चाहिए रिश्वतखोरी का। कहीं पे भी कोई गिल्टी पाया गया तो उसके साथ कोई भी टॉलरेशन तो बर्दाश्त ही नहीं की जाए। जी बिल्कुल, कुछ भी नहीं। इसलिए सारे अपना अपना काम कीजिए। दर्शक हमारे ये बातें जो आप सुन के बहुत खुश हो रहे होंगे। खासकर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा जी। नरेंद्र मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने पूरी देश की जनता से एक वादा किया है, आश्वासन दिया है कि अब कम से कम पारदर्शिता होगी, अब गरीब कहीं सताया नहीं जाएगा। वो नारा लेके, वो स्लोगन लेके और अपने अंदर जो जज्बात है हमारे, उनको उसमें ऐड करके इस डिपार्टमेंट की सेवा के लिए हम लगाना चाहते हैं। कहीं पे भी कोई गरीब पिसे नहीं, लेकिन जनता को भी कुछ अपने ड्यूटीज होती है, कर्तव्य होती है। बिल्कुल सही है। अक्सर क्या कहा जाता है कि हर वक्त हम किसी एम्प्लॉय को लताड़ते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं हम, बड़ी अच्छी दीवार होगी लेकिन थूकेंगे, और फिर बाहर खाते हुए बाहर वो नारा लगाएंगे भाई हॉस्पिटल में सफाई नहीं है। एक सिविक सेंस होती है। कहीं रास्ते में खड़ा होकर हम पेशाब करेंगे और बताएंगे म्यूनिसिपैलिटी वालों को भाई रास्ते में बदबू आ रही। बिल्कुल लोगों की भी जो ड्यूटीज हैं उनको भी निभानी चाहिए, और हर एक आदमी की अपनी रिस्पेक्ट और डिग्निटी। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पटवारी को चोर बोलते जाएं और अपने गिरेबान में न देखें। पहले हम अपने आप को भी साफ बनाएं। जैसा कि हमारी रियासत के मुख्यमंत्री का और कोलिशन सरकार का सपना है कि जम्मू कश्मीर रियासत को पूरे देश में नंबर 1 रियासत बनाना, तो जिस तरीके से सुनील जी ने ये चीजें बताई हैं, फिर हमें कोई रोक नहीं सकता कि जल्द से जल्द हमारी रियासत को नंबर 1 रियासत बनने में। लेकिन बात यह है कि ये वाकई ही सब कुछ करनी में हो। इसी के साथ दर्शकों आपसे विदाई लेंगे। जी सुनील जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।